नमस्कार साथियों, आज हम एक खबर के साथ आपके सामने मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पे तहलका मचा रही है। और ये बहुतों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, बहुतों के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। आपके लिए कैसी न्यूज़ है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। सोशल मीडिया पर किसी ने मुझे ये पैम्पलेट शेयर करा और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जी हाँ, आपको पता है बुलडोज़र स्कीम यूपी से शुरू होकर महाराष्ट्र तक पहुंची और उसके बाद अन्य राज्यों में। साथियों, बुलडोज़र स्कीम क्या है ये आपको मैं बता देता हूं। कोई भी प्रदर्शनकारी या गलत तरीके से प्रदर्शन करना या तोड़फोड़ करना सार्वजनिक जगहों को या सरकारी संपत्ति को या पब्लिक प्लेस को, ठीक है, इस सब पे अगर कोई भी ऐसे करता था तो कार्रवाई करने के लिए यूपी गवर्नमेंट का तरीका आप सब जानते हैं, बुलडोज़र स्कीम। बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को भी बोला जाने लगा। फिर काफ़ी फंक्शन में लोग बुलडोज़र लेके लाके खड़ा करते थे, बुलडोज़र बाबा लिखकर। तो ये एक ट्रेड में भी चला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिकारियों के रवैये को दमनकारी करार दिया। अदालत ने सख्त लहजे में राज्य के वकील से कहा कि आप बुलडोज़र को लेकर रातों रात घर नहीं गिरा सकते। बेंच ने कहा, आप इस तरह के से लोगों के हौसलों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं। यह अराजकता है। किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त करना। ऐसे मनोज डिब्रेवाल आकाश की ओर से भेजी गई एक शिकायत के आधार पर 2020 से दर्ज एक मोटो याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आकाश का जिला महाराजगंज में इस तरह घर 2019 में एक सड़क चौड़ी करने के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पारदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान CJI ने इस बात पर चिंता जताई कि मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बेंच ने कहा, यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया? हमारे पास हल्फनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल मौके पर गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के साथ साथ 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए थे। ये एक टेम्पलेट है जो कि किसी ने मुझे शेयर करा सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी के साथ साथ मैं आपको और अन्य इसके बारे में जो खबर सोशल मीडिया पे वायरल है, अभी चैनल का नाम हमने थोड़ा सा हाइड करा है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को आपत्ति ना हो। यहाँ पे ये चीज़ जो मुझे टेम्पलेट दी गई है उनका नाम भी मैंने गुप्त रखा है। अब यहाँ पे कुछ टिप्पणी वो करी गई है, कुछ बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें, कोई नोटिस नहीं दिया गया और किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, यह पूरी तरह से मनमानी है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कही गई है, ठीक है। हमारे पास हल्फनामा है जो कहता है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैरकानूनी है। बुलडोज़र लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। अब बुलडोज़र प्रतिक्रिया पर काफ़ी लोगों को ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ ना, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए, लेकिन जिसके साथ होती है वो जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। और काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी रहे। अब कौन लोग थे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और कौन लोग इससे खुश थे ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, जनता जनार्दन है, आपको सब चीज़ें पता हैं। हो सकता है आप में से बहुत से पक्ष में हो सकता है आप बहुत से विपक्ष में हो। आगे लिखा हुआ है, परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं दिया जाता।
क्योंकि रातों रात बुलडोज़र लेकर सिर्फ घर ध्वस्त करके सोशल मीडिया पे फ़ोटो दिखाई जाती है और मीडिया भी इसके बारे में काफ़ी खुशी के साथ अपनी न्यूज़ को मतलब दिखाता है। बिना किसी के तय प्रक्रिया के घर को बुलडोज़र से ज़मीन दोस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। 2019 में सड़क चौड़ी करने के परियोजना के लिए घर गिराने का मामला। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। मुआवजा अंतरिम है और याचिकाकर्ता द्वारा अन्य कानूनी कार्रवाई करने में बाधक नहीं होगा। इसका मतलब है अन्य कार्यवाही भी याचिकाकर्ता कर सकता है। एक फैसला इसके फेवर में आया है तो वो दूसरा कदम भी उठा सकते हैं। ये कार्रवाई करने में बाधक नहीं होगा, रुकावट नहीं पैदा करेगा। ये जो इनका मतलब जवाब आया है। कई बार क्या होता है कि एक जवाब आ गया जी, दूसरी आप अगर केस दायर कर रहे हैं तो जज यही कहते हैं जी पहले वाले में आपको बोल तो दिया था, अब दूसरे का क्या लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे आप दूसरा भी एक्शन ले सकते हैं। जांच का जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश। इन निर्देशों का पालन 1 महीने के अंदर करना होगा। यहाँ टाइम लिमिट भी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तय कर दिया, 1 महीने के अंदर ये सारे एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके ऊपर अगर नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। ये तो आप सब जानते ही हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, खबर सोशल मीडिया के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।